हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। लिव इन सेम सेक्स मैरिज विल डिस्ट्रॉय सोसाइटी, गडकरी। लिव इन रिलेशनशिप जो अभी हाल ही के अंदर प्रचलन में है और सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह विल डिस्ट्रॉय, ये नष्ट कर देंगे सोसाइटी यानी समाज को। लिव इन रिलेशनशिप और सेम सेक्स यानी समलैंगिक विवाह ये नष्ट कर देंगे समाज को, गडकरी का ऐसा कहना। ठीक है, बेसिकली ये जो न्यूज़ है हाल ही के अंदर केंद्रीय सड़क एंड परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो एक इंटरव्यू दिया गया, मतलब एक पॉडकास्ट के अंदर, उसके अंदर जो बातें निकल कर आई उसी के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह का लिव इन रिलेशनशिप और सेम सेक्स मैरिज आने वाले समय में हमारी सोसाइटी एंड समाज को नष्ट कर देगी, घातक होगी, उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है बेसिकली जितने दिन मतलब दोनों पार्टनरों का जी करे वो साथ रह सकते और बाद में वो अलग हो सकते, इसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। और सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह कहते हैं इसको, विल डिस्ट्रॉय मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वो नष्ट कर देगा किसको, सोसाइटी को। गडकरी का ऐसा कहना है। ठीक है, आओ इसको डिटेल से समझते हैं। न्यू दिल्ली, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज टर्म्ड लिव इन रिलेशनशिप्स एंड सेम सेक्स मैरिज एज ए रॉन्ग एंड सेड these will destroy society, while adding that there are certain societal rules which should be followed, full stop. यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, केंद्रीय सड़क एंड परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैज टर्म्ड लिव इन रिलेशनशिप एंड सेम सेक्स मैरिजेज एज रॉन्ग। ठीक है, केंद्रीय सड़क एंड परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है लिव इन रिलेशनशिप को और सेम सेक्स मैरिज को रॉन्ग यानी गलत बताया, और एंड सेड और कहा दीज विल डिस्ट्रॉय सोसाइटी, और ये हमारे सोसाइटी यानी समाज को नष्ट कर देगी। ठीक है ना, यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जो वर्ब आई हैज प्लस वर्ब दो, टर्म यानी परिभाषित करना या बतलाना, किसको बतलाना, लिव इन रिलेशनशिप और सेम सेक्स मैरिज को एज ए रॉन्ग, एज के रूप में यानी गलत बताया, एंड सेड और कहा दीज यानी यह है, विल डिस्ट्रॉय विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, सोसाइटी ये हमारे समाज को नष्ट कर देगी। वाइल यद्यपि यानी यद्यपि या जबकि, एडिंग और बताते हुए कहते हुए कि दियर आर सर्टेन सोसाइटल रूल्स, दियर यानी यहाँ हैं, सर्टेन यानी कुछ निश्चित, सोसाइटल रूल्स यानी सामाजिक तौर तरीके, नियम, विच शुड बी फॉलोड उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए या उनका हमें अनुगमन करना चाहिए। विच शुड बी फॉलोड जो उनका हमें अनुगमन, सोसाइटल रूल्स के लिए विच मॉडल वर्ब है। जब किसी व्यक्ति की बात हो, किसी महिला की बात हो तो हु रिलेटिव बनाना, जब किसी बात की, सोसाइटी की, नॉन लिविंग की बात हो तो विच रिलेटिव, विच शुड बी फॉलोड है जो हमें फॉलो किए जाने चाहिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो बात कह रहे हैं काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आज के जो समाज के अंदर बच्चों को पता ही नहीं है, वो उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है, वो किस तरह माता पिता को समय नहीं है बच्चों को देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, मित्रवत व्यवहार करने के लिए, और बच्चे अनजाने में रील देखकर, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस होकर पता नहीं बहुत गलत तरीके अपना रहे हैं उसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम सेक्स मैरिज वुड लीड टू कोलैप्स द social structure, he said in a recent YouTube podcast, in response to question on issues, full stop. Same sex marriage would lead to the collapse of सोशल स्ट्रक्चर। सेम सेक्स मैरिज समलैंगिक विवाह जो कि नेतृत्व करेगा नष्ट करने का, सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक ढांचे को नष्ट करने का नेतृत्व करेगा। सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह सामाजिक ढांचे को नष्ट करने का नेतृत्व करेगा। सेम सेक्स मैरिज यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, वुड लीड टू ये नेतृत्व करेगा, टू कोलैप्स यानी ढाने का, कोलैप्स का मतलब गिराने का, द सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक ढांचे को। ही सेड ऐसा उन्होंने कहा इन ए रिसेंट यूट्यूब पॉडकास्ट, यानी हाल ही के अंदर, रिसेंट का मतलब हाल ही के अंदर एक यूट्यूब के अंदर जो पॉडकास्ट हुई उसके अंदर, इन रेस्पॉन्स के जवाब में,
टू ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के जवाब में, ऑन द इशू यानी इस मुद्दे पर एक क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन रेस्पॉन्स टू, ठीक है ना, क्वेश्चन के जवाब में यानी प्रश्न के जवाब में, ऑन द इशू यानी इस मामले में। गडकरी आल्सो सेड इफ दिस इज अलाउड इट कुड पोटेंशियली फोर्स फ्यूचर गवर्नमेंट टू कंसिडर अलाउिंग मेन टू हैव टू वाइस फुल स्टॉप। गडकरी आल्सो सेड, गडकरी ने यह भी कहा कि इफ़ यदि दिस इज़ अलाउड, इसको अनुमति दी जाती है, इट कुड पोटेंशियली फोर्स फ्यूचर गवर्नमेंट, इट कुड यह होगा, पोटेंशियली यानी संभवतः, फोर्स यानी ये फोर्स करेगा या ये धकेलेगा फ्यूचर गवर्नमेंट यानी आने वाली सरकारों को, टू कंसिडर यानी विचार करने के ऊपर, अलाउिंग यानी अनुमति देने की, मेन टू हैव टू वाइफ यानी एक व्यक्ति को दो पत्नियां रखने के विचार पर ये धकेलेगा। ठीक है ना, वापस देखते हैं। ठीक है ना, गडकरी आल्सो सेड, गडकरी ने यह भी कहा, इफ़ दिस इज अलाउड, इसको अलाउ यानी अनुमति देती है, इट कुड पोटेंशियली, इट यानी इसे कुड भी, कुड जब भी आता है तो मतलब पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए आता है, और कैन जब भी आता है तो प्रेजेंट की एबिलिटी कैपेसिटी को बताता है। कुड हमेशा पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी। इट कुड पोटेंशियली फोर्स, यह धकेलेगा संभवतः फ्यूचर गवर्नमेंट मीन्स आने वाली सरकारों को, टू कंसिडर इन विचार करने के लिए, अलाउिंग मेन यानी व्यक्तियों को अलाउ यानी अनुमति दी जानी चाहिए, टू हैव टू वाइफ यानी दो पत्नियों रखने की। ठीक है, ऐसी बातें आई हैं। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, और किन हालातों से मैं गुज़र रहा हूँ, आपका प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है मुझे दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। ही सेड, ही यानी उन्होंने, सेड यानी कहा, बोथ इन रिलेशनशिप एंड सेम सेक्स मैरिज आर इनअप्रोप्रिएट, फुल स्टॉप। ही सेड उन्होंने कहा, ही यानी उन्होंने, सेड यानी कहा, बोथ लिव इन रिलेशनशिप एंड सेम सेक्स मैरिज आर इनअप्रोप्रिएट। उन्होंने कहा कि जो बोथ के बाद एक पेयर होता है, बोथ एंड का, ठीक है ना, बोथ, उन्होंने कहा कि बोथ लिव इन रिलेशनशिप यानी जो पंचवर्षीय योजना कह सकते हो इसको, साथ रहने की, लिव इन रिलेशनशिप यानी कि साथ में रहने, मतलब आपका जी करे तब तक साथ में रह लो फिर अलग हो जाओ। ठीक है ना, लिव इन रिलेशनशिप एंड सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक आर इनअप्रोप्रिएट यानी ये अनुचित है। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, अनुचित है, ऐसा उन्होंने बताया। रिकॉलिंग यानी इस चीज़ को पुनः याद करते हुए। Recalling his visit to British Parliament, the minister said he had asked UK PM and Foreign Minister about the major issues their country was facing. अपने देशवासी क्या करते हैं, फॉरेन जो विदेशी पाश्चात्य संस्कृति को लगातार अपनाने, वेस्टर्न कल्चर को लगातार अपनाने जा रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर किन चीज़ों से जूझ रहा है उसी का यहाँ पर रिप्लाई बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया। ठीक है, रिकॉलिंग यानी विजिट कर, रिकॉलिंग यानी पुनः याद करते हैं, हिज विजिट यानी उनकी यात्रा को याद करते हुए, टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो उनकी यात्रा थी उसको याद करते हुए। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा, मंत्री जी ने कहा, ही हैड आस्क्ड, ही हैड उन्होंने पूछा था, यूके पीएम यानी यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे पूछा, एंड फॉरेन मिनिस्टर और वहाँ के जो विदेश मंत्री उनसे पूछा, अबाउट द मेजर इशू यानी सबसे बड़ा जो चैलेंज है, इशू है, मुद्दा, उसके बारे में, डियर कंट्री वाज फेसिंग जो कि उनका देश फेस कर रहा है, B+ वर्ब में ING। ठीक है ना, रिकॉलिंग वर्ब में ING लगा यानी याद करते हुए, इज विजिट यानी उनकी यात्रा को, ब्रिटिश पार्लियामेंट की उनकी जो यात्रा है उसको याद करते हुए, द मिनिस्टर सेड, द मिनिस्टर के आगे हमेशा द आर्टिकल आता है। ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि किसी पद की बात हो रही है यहाँ पे इसलिए। ठीक है, द मिनिस्टर, मंत्री ने सेड यानी कहा, ही हैड आस्क्ड, हेड प्लस वर्ब की थोड़ा, उन्होंने पूछा था, किससे, यूके के प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, यूके के प्रधानमंत्री से पूछा और वहाँ के जो विदेश मंत्री उनसे भी पूछा था। द मेजर इशू यानी जो मुख्य जो इशू है उसके बारे में, मुद्दे के बारे में। दियर कंट्री वाज फेसिंग जो उनका देश पे, दियर कंट्री आप सब्जेक्ट काम करा, B+ वर्ब में ING, दियर कंट्री जो कि फेस कर रहा है वो, उसके बारे में पूछा। दे सेड, अब उनका रिप्लाई, ठीक है ना, वो क्या रिप्लाई दिया, दे सेड उन्होंने कहा था, बिगेस्ट प्रॉब्लम इन यूरोपियन कंट्री is that the majority of young men and women are not interested in getting married and are opting for live in relationship, गडकरी said, they said उन्होंने कहा था कि the biggest problem सबसे बड़ी जो चुनौती है, प्रॉब्लम है, ठीक है, चैलेंज है,
ठीक है, इन यूरोपियन कंट्री यानी यूरोपियन देशों के अंदर इज़ दैट यह है कि मेजॉरिटी ऑफ यंग मेन यानी जो अधिकतम जो यंग मेन और वुमेन यानी महिलाएं और पुरुष है आर नॉट इंटरेस्टेड, वो नहीं मतलब इंटरेस्ट रखती है, वो नहीं इसके अंदर रुचि रखती है इन गेटिंग मैरिड यानी शादी करने के अंदर वो रुचि नहीं रखती हैं। एंड आर ऑप्टिंग फॉर वो ऑप्ट कर रही हैं, चुनाव कर रही हैं, ठीक है ना, लिव इन रिलेशनशिप का वो चुनाव कर रही हैं। ऑप्ट फॉर का मतलब चुनाव करना, ड्रीम इन रिलेशनशिप, गडकरी ने ऐसा कहा, ठीक है। द मिनिस्टर आल्सो सेड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पे उन्होंने, ठीक है ना। द मिनिस्टर आल्सो सेड देयर इज ए नीड टू बैलेंस सेक्स रेशो एंड मैरिड कपल शुड हैव चिल्ड्रन, फुल स्टॉप। द मिनिस्टर आल्सो सेड, मंत्री जी ने ये कहा कि ये भी कहा कि देयर इज ए नीड टू बैलेंस सेक्स रेशो, उन्होंने ये कहा कि यहाँ ज़रूरत है बैलेंस यानी संतुलित रखने की सेक्स रेशो को, यानी संतुलित रखने की ज़रूरत है सेक्स रेशो को। एंड ए मैरिड कपल शुड हैव ए चिल्ड्रन, और मैरिड कपल यानी विवाहित दंपति को एक बच्चा होना चाहिए। द मिनिस्टर यहाँ पे वापस सब्जेक्ट काम का आल्सो सेड, उन्होंने कहा डियर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, इज है नीड टू बैलेंस यानी ज़रूरत है संतुलित रखने की द सेक्स रेशो यानी जो सेक्स रेशो को यानी जो लिंग, ठीक है ना, का जो संतुलन है वो बराबर, यानी महिला और पुरुष जितनी महिलाएं हो उतने ही पुरुष होने चाहिए, उसको बैलेंस रखना संतुलित रखना जरूरी है। ए मैरिड कपल शुड हैव चिल्ड्रन, और मैरिड कपल यानी विवाहित दंपति को, ए मैरिड कपल यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, शुड हैव होना चाहिए, चिल्ड्रन यानी उनको एक बच्चा होना चाहिए। इफ़ इट सेक्स रेशो रीच ए पॉइंट वेयर देयर आर 1500 वुमेन एंड ओनली 1000 men, we may have to allow men to have 2 wives, he is added, full stop। if यदि इट सेक्स रेशो यानी जो एक सेक्स रेशो पहुंच जाता है पॉइंट यानी उस बिंदु पर वेयर जहां देयर आर 1500 वुमेन, जहां पर 1500 महिलाएं और 1000 पुरुष हो, वी में है संभवतः हैव टू अलाउ अनुमति देनी पड़ेगी मेन टू हैव 2 wives यानी जहां पर एक महिलाओं को मतलब एक पुरुष को 2 महिलाएं रखने की अनुमति देनी पड़ेगी। वी मे हैव टू अलाउ मेन टू हैव वाइफ्स यानी उसे पर अनुमति देनी पड़ेगी एक पुरुष को 2 महिलाएं रखने की। मे हैव टू यानी जब भी कंपल्सन हो यानी कि जहाँ पे मजबूरी हो वहाँ पर ये हैव टू, हैज़ टू, हैड टू लगाया जाता है। इस चीज़ का भी हमेशा था, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गडकरी सेड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू हैव चिल्ड्रन एंड रेज देम प्रॉपरली। गडकरी ने यह कहा इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, यह माता पिताओं की ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है, टू हैव चिल्ड्रन उन्हें यानी बच्चे होने चाहिए, एंड रेज देम प्रॉपरली उनके बच्चे भी होने चाहिए और उनकी लालन पालन अच्छे तरीके से करना। रेज देम प्रॉपरली यानी उनका लालन पालन भरण पोषण अच्छे तरीके से करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The minister views on live-in relationship come a time when BJP governed Uttarakhand government has passed a law that enforce uniform set to rules civil relationship including marriage, divorce and inheritance across all religions and makes the registration of live-in relationship mandatory, full stop। The minister's view, ये जो मंत्री जी का व्यू यानी दृष्टिकोण ऑन लिव इन रिलेशनशिप कम एट ए टाइम, मंत्री जी का जो दृष्टिकोण मंत्री का जो दृष्टिकोण है लिव इन रिलेशनशिप के मायने आया एट ए टाइम, उस समय वेन जब बीजेपी गवर्नड उत्तराखंड, बीजेपी शासित जो उत्तराखंड राज्य सरकार है, हेज पास वो पास कर चुकी है, हेज प्लस वर्ग की तरह एक पास बिल एक लोग कानून डेड इन्फोर्स वह जो इन्फोर्स करता है यानी कि वह प्रेरित करता है ए यूनिफॉर्म सेट यानी यूनिफॉर्म को यानी एक समानता को, ऑफ सेट रूल्स फॉर सिविल रिलेशनशिप यानी सिविल रिलेशनशिप यानी सभी के सिविल नागरिकों की जो रिलेशनशिप है उसके लेकर, इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है मैरिज, डाइवोर्स, मैरिज और डाइवोर्स यानी विवाह और तलाक, एंड इनहेरिटेंस उत्तराधिकार, अक्रॉस ऑल रिलीजियस सभी धर्मों के, एंड मेक द रजिस्ट्रेशन उनको पंजीकृत करना
ऑफ लिव इन रिलेशनशिप मैंडेटरी, यानी उनको सभी को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। ये जो मंत्री जी का व्यू है, दृष्टिकोण लिव इन रिलेशनशिप के मैंने उस समय आया वेन जब बीजेपी शासित उत्तराखंड सरकार ने एक पास किया है कानून जो प्रोत्साहित करता है, जो अनिवार्य करता है यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, यानी सभी के लिए समान कानून की रिलेशनशिप इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार एंड अक्रॉस ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को मेक्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप मैंडेटरी, जो कि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर रूप से कराने की बात करता है, मतलब सभी को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ठीक है, ये बात कही गई। डिसमिसिंग एलिगेशन द बीजेपी एंड RSS आर अगेंस्ट मुस्लिम, गडकरी सेड they don't believe majoritarianism and minoritarianism, full stop. डिसमिसिंग एलिगेशन, यानी उन्होंने डिसमिस यानी नकारते हुए, एलिगेशन यानी आरोपों को नकारते हुए कि बीजेपी एंड RSS आर अगेंस्ट मुस्लिम, उन्होंने इन आरोपों को नकारा कि बीजेपी और RSS मुस्लिमों के अगेंस्ट हैं। गडकरी ने ऐसा कहा। दे डोंट बिलीव, वे विश्वास नहीं करते हैं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मेजोटेरोनिज्म यानी बहुसंख्यक, माइनॉरिटिज्म का मतलब अल्पसंख्यक, यानी कि ना तो माइनॉरिटी में बिलीव करते हैं ना मेजोरिटी में, यानी कि किसी में बिलीव नहीं करते, वो समानता के अंदर बिलीव करते, कहने का मतलब उनका। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।